Assalamu alaikum, third class. Now today I will explain you lesson number 13 of your English reader book, Mr. Moron on the train. मतलब Mr. Moron train पर, ठीक है. Once in a month, the Mr. Moron used to pay the visit to his old mother. महीने में एक बार मिस्टर मोरन जो है अपनी माँ के पास जाया करते थे. He took his journey by train. और वो अपना सफ़र जो है अपनी माँ के पास जाने का वो ट्रेन से तय करते थे. He caught the morning train at 10 o'clock, spent the day with old mother and then come back by the 4 o'clock train. वो सुबह 10 बजे की ट्रेन से जो है अपनी माँ के पास गए. अपनी माँ के साथ उन्होंने पूरा दिन बिताया और शाम को 4 बजे वाली ट्रेन से वो वापस हुए अपने घर. When he returned from his old mother, जब अपनी माँ से मिलकर वापस आ रहे थे, he looked tired. आते थे तो वो जो है थके हुए बहुत नज़र आते थे. He couldn't eat or drink anything. वो यहाँ तक कि कुछ खा और पी भी नहीं पाते थे. One day, Mr. Moron said. एक दिन मिस्टर मोरन ने कहा, Dear, you feel no good. मिसेस मोरन ने कहा, Dear, you feel no good on a train journey. मुझे लगता है कि तुम जो ट्रेन का सफ़र जो है तुम्हें बिल्कुल रास नहीं आता. तुम्हें जो है ट्रेन का सफ़र तुम्हें अच्छा नहीं लगता. It upsets you very much. और ये तुम्हें जो है बहुत उदास कर देता है. I do know why it upset me, said Mr. Moron. मिस्टर मोरन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये मुझे इतना मायूस क्यों कर देता है, इतना परेशान क्यों कर देता है. I always feel ill when I have to sit with my back to the engine. जब भी मैं ट्रेन के इंजन से अपनी बैक मतलब अपनी कमर पीठ लगाकर बैठता हूँ तो मैं बहुत इल मतलब मुझे बहुत बीमार फील करता हूँ. मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. लास्ट टाइम आई सेट फेसिंग द इंजन. पिछली बार जब मैं इंजन की तरफ अपना मुंह करके बैठा होता मतलब अपनी पीठ मैंने इंजन से नहीं लगाई थी. एंड आई वॉज ऑल राइट. तो मैं बिल्कुल ठीक था. इजंट इट डियर. तुम्हें याद है ना डियर. बट डियर सेड मिसेस मोरन. मिसेस मोरन कहती हैं, इफ़ दैट इज़ द कॉज ऑफ योर ट्रबल. अगर ये तुम्हारे परेशानी की वजह है, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. तो तुम इसे बहुत आसानी से सुलझा सकते हो. यू मस्ट ऑलवेज सिट फेसिंग द इंजन. तुम्हें हमेशा जो है इंजन की तरफ अपना रुख करके बैठना चाहिए बजाय इंजन की तरफ अपनी इंजन से अपनी पेट लगाकर. वेन एवर यू फाइंड दैट यू आर सिटिंग विद योर बैक टू द इंजन. तुम्हें हमेशा जो है इंजन की तरफ अपना रुख कर बैठना चाहिए. Whenever you find that you are sitting with your back to the engine. जब कभी तुम्हें ये पता चले कि तुम जो है इंजन से अपनी पीठ लगाकर बैठे हुए हो, you can request the person in the opposite seat. तो तुम्हें अपने बगल वाले सीट के मतलब तुम्हारे जो अपोजिट सीट है इस सीट पर जो इंसान बैठा हुआ है तुम्हें उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, वुड यू प्लीज़ चेंज प्लेस विद मी. क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ अपनी जगह प्लेस करोगे, एक्सचेंज करोगे. मतलब अपनी जगह की अदला बदली करने के लिए तुम्हें उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए. आई फील इल इफ़ आई सिट विद माई बैक टू द इंजन. मैं बहुत बीमार फील करता हूँ अगर मैं अपनी पीठ जो है इंजन से लगाकर बैठता हूँ. दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज सीट्स. इस तरह से तुम जो है अपनी सीट चेंज कर सकते हो. ओह बट आई कैन हार्डली से ऑल दैट टू अ स्ट्रेंजर. लेकिन मैं जो है किसी अजनबी से बहुत मुश्किल से ही ये बात कह सकता हूँ. सेड मिस्टर मोरन हु वॉज अ वेरी शाई मैन. ये बात जो है मिस्टर मोरन ने कही जो कि बहुत ही शर्मीले इंसान थे. शाई मीन्स शर्मीला. ओह येस यू कैन इफ़ यू प्रैक्टिस इट. अगर तुम ऐसा कह सकते हो अगर तुम प्रैक्टिस करो तो. सेड मिसेस मोरन ने कहा, नाउ इमेजिन आई एम द पर्सन अपोजिट एंड से दैट स्पीच टू मी. अब आप ये जो है ये सोचिए अपने माइंड में कि मैं जो हूँ एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारी अपोजिट सीट पर बैठा हुआ है और तुम्हें ये सब पूरी बात जो है मुझसे कहनी है. मिस्टर मोरन प्रैक्टिस्ड द स्पीच फॉर फुल वन मंथ. मिस्टर मोरन ने पूरे 1 महीने तक इस स्पीच की प्रैक्टिस करी. ही गॉट एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट. उन्होंने हर एक शब्द जो है अपनी बिल्कुल दिल से याद कर लिया. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश थे. नाउ ही वुड ऑलवेज बी एबल टू चेंज प्लेसेज विद एनीवन. अब जो है वो किसी के भी साथ अपनी सीट चेंज करने के लिए बिल्कुल रेडी थे. एज यूजल ही सेट ऑफ हिज जर्नी टू सी हिज ओल्ड मदर. और हमेशा की तरह वो जो है चले गए अपनी माँ से मिलने के लिए. ठीक है. बट अनलकीली अपॉन हिज रिटर्न इन द इवनिंग ही लुक्ड एज पेल एज एवर. लेकिन अनलकीली मतलब बदकिस्मती से जब शाम को वो वापस आए तो वो इतने ही बीमार, पेल मीन्स बीमार नज़र आ रहे थे जैसे कि हमेशा नज़र आया करते थे वापस आने के बाद. मिस्टर मोरन
सेड द वाइफ, मिस्टर मॉरन ने उनसे कहा, आई थिंक यू डिडेंट से दैट स्पीच ऑन दिस ट्रेन, मुझे लगता है तुमने जो भी बात मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवाई थी वो तुमने किसी से नहीं कही। वेल माई डियर, सेड मिस्टर मॉरन, आई वॉज क्वाइट राइट व्हेन आई कॉट द ट्रेन एट 10 o'clock, मैं बिल्कुल ठीक था जब मैंने 10 बजे ट्रेन ली। आई गॉट इन टू कैरियज एंड सेट डाउन, मैं कैरियज में गया और बैठ गया। आई बिगिन टू फील इल, मुझे बीमार फील होने लगा। फॉर आई हैड माई बैक टू द इंजन, जब मैं अपनी बैक जो है, अपनी पेट जो है इंजन से लगा कर बैठा हुआ था। अ लिटिल बॉय वॉज सिटिंग इन द अपोजिट सीट, एक छोटा बच्चा जो है अपोजिट सीट पर, मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। विल यू प्लीज़ चेंज सीट प्लेस विद मी, क्या तुम प्लीज़ अपनी जगह मेरे साथ चेंज करोगे। आई फील इल इफ़ आई सिट विद माई बैक टू द इंजन, मैं बहुत बीमार फील करता हूँ अगर मैं अपनी पीठ जो है इंजन से लगा कर बैठता हूँ। आई सेट टू द लिटिल बॉय, मैंने उस छोटे बच्चे से कहा, एंड ही एट वंस चेंज्ड प्लेस विद मी, और उसने बेचारे ने एक बार में ही अपनी सीट जो है मेरे साथ चेंज कर ली। आई फेल्ट क्वाइट वेल अगेन, और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। वॉट हैपेंड कमिंग होम, तो आस्क्ड मिसेस मोरन ने पूछा, तो फिर घर वापस आते हुए क्या हुआ। डिड यू सिट विद योर बैक टू द इंजन देन, क्या तुम फिर से अपनी पीठ जो है इंजन से लगा कर बैठे हुए थे। येस सेट मिस्टर मोरन ने कहा, हाँ। हाउ आस्क्ड मिसेस मोरन इन सरप्राइज, तो मिसेस मोरन ने बहुत हैरानी से पूछा, कैसे। यू आर अ फूल सेड मिसेस मोरन ने कहा कि आप बेवकूफ़ हो। वाई डिडेंट यू चेंज प्लेस विद द पर्सन इन द अपोजिट सीट, तुमने अपने साथ में बैठे हुए लोग इंसान के साथ अपनी सीट चेंज क्यों नहीं गई। आई एम नॉट अ फूल सेड मिस्टर मोरन ने कहा कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आई वुड हैव चेंज्ड प्लेस बट देयर वॉज नो बडी टू चेंज विद प्लेस विद, वो कहते हैं कि मैं अपनी जगह जो है चेंज कर लेता, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं जिससे मैं जगह अपनी चेंज करता। हियरिंग दिस मिसेस मोरन लाफ्ड एंड लाफ्ड, और ये उनकी ये बहुत ही बचकानी बात सुनकर मिसेस मोरन जो थी वो बस हंसती रही और वो हंसती ही नहीं वाकई में, क्योंकि हालांकि जब उनके पास कोई बगल में इंसान नहीं था तो वो जाहिर सी बात है वहाँ से हट के उस सीट पर बैठ सकते रहे, लेकिन उन्होंने खाली जगह यूँ ही ऐसे ही छोड़ दी, ये सोचकर कि यहाँ पर कोई है ही नहीं इंसान जिसके साथ मैं अपनी सीट चेंज करूँ। ओह यू आर इवन मोर फूल देन आई थॉट, उन्होंने मिसेस मोरन हंसते हुए कहती हैं कि ओह मतलब आप इतने बेवकूफ़ कि आप मेरी सोच से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। पुअर मिस्टर मोरन कुडेंट मेक आउट वाई हिज वाइफ वॉज सेइंग दैट, बेचारे मिस्टर मोरन को ये समझ भी नहीं आया कि उनकी वाइफ ने ऐसा क्यों कहा।